दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग की बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। इसकी घोषणा वे पहले से कर चुके थे। चूँकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, इसलिए वह इसमें आई तो, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी अपनी बात पर कायम रहेगी। वह भले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई हो, लेकिन इसके आसार पहले से थे कि वह उसका बहिष्कार कर सकती है या फिर ऐसा कुछ कर सकती है जिससे वह चर्चा में आ जाएं। अंततः ऐसा ही हुआ। ध्यान रहे कि वह इसके पहले भी अपने राज्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कई बैठकों का या तो बहिष्कार कर चुकी है या फिर उसमें किसी न किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी है। यदि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया हो तो हैरानी नहीं। हो सकता है कि वह मोदी सरकार के विरोध के अपने एजेंडे को धार देने के साथ यह भी जताना चाहती हो कि विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता वही सब कुछ नहीं करेंगे जैसा कांग्रेस चाहेगी। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ने से हासिल क्या हुआ। यही प्रश्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी है। नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपायों और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को राजनीति करने की क्यों सूझी। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि विपक्षी गठबंधन के नेता अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं और यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी और यहाँ तक कि राष्ट्र हित के विषय पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में भी मिल चुकी है। विपक्षी दलों का तर्क है कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि बजट में विपक्ष शासित राज्यों की कथित तौर पर अनदेखी की गई है। एक तो यह जनता को गुमराह करने वाला तर्क है और फिर यदि उन्हें ऐसा ही लगता है तो उन्होंने अपनी बात नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष कहने का अवसर गंवाना क्यों पसंद किया।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में ऐसी कोई बाजी पलटने वाली नीति या योजना नहीं दिखती जैसी पहले और दूसरे कार्यकाल के बजट में थी। इस बार के बजट में उज्ज्वला शौचालय, आयुष्मान, हर घर नल से जल जैसी जन कल्याण वाली योजना शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी पुरानी योजनाओं का लाभ पूरी जनता तक पहुंचाया जाना शेष है। स्टॉप।